व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी एनिमे ब्लिंक सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहां एक एजेंट चीफ वॉन के पास एक रिपोर्ट लेके जाता है और वो जिनयू और जिनवू की बात करते हैं कि कैसे ये लोग सी रैंक के डेंजर में गए और बाकी के लोग मारे गए, लेकिन ये दोनों बचकर बाहर आ गए। और इनके साथ एक सी रैंक का हंटर भी था जो कि योंग डोंगसुक था। और दोस्तों यहीं पर हमें पता लगता है कि डोंगसुक का भाई डोंगसू हंटर गिल्ड का एक मेंबर है और यह देखकर वॉन भी चिंता में पड़ जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो हंटिंग से घर आ जाता है और अपनी सिस्टर के लिए अच्छा खाना लाता है और कहता है कि मैंने माँ की दवाइयों का अरेंज भी कर लिया है और अपार्टमेंट का रेंट भी दे दिया है। जिस पर जिना कहती है कि नॉर्मली तुम तो डेंजन से इंजर्ड होके आते हो, लेकिन इस बार शायद तुम्हारे फ्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग थे जिससे तुम्हें अच्छी लूट मिली है। जिस पर जिनवू मन ही मन में सोचता है हाँ वो काफी स्ट्रॉन्ग तो थे ही, लेकिन मुझे उन्हें मानना पड़ा। जिनवू कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना होगा। जिनवू वहाँ से उठकर चला जाता है और दोस्तों उसे इस सिस्टम से पता लगता है कि वो खुद को किसी भी इंजरी से हील कर सकता है। और तभी जिना जिनवू को बताती है कि किसी जिनयू का कॉल आ रहा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद दोस्तों जिनहू जिनयू को एक रेस्टोरेंट में मिलता है और जिनयू को कहता है कि शुक्रिया तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। जिसके बाद जिनयू अपना प्लान बताता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, जिस पर जिनहू वहाँ से सीधे जाने लग जाता है। लेकिन जिनयू कहता है कि मेरी एक बार बात तो सुन लो, जिस पर जिनहू रुक जाता है और फिर जिनयू अपना प्लान बताता है कि वो एक हंटर टीम का लीडर बनना चाहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हंटर को 20 मिशन कंप्लीट करना होते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता ही है मैं लड़ाई में काफी कमजोर हूँ। जिस पर जिनहू जिनयू को कहता है तुम तो काफी अमीर हो, तुम्हें क्या जरूरत है इस चीज। लेकिन जिनयू बताता है कि ये मैं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ और मेरे डैड भी यही चाहते हैं। और जब डेंजन से माना क्रिस्टल और कई चीजें मिलती है तो हम उनसे वेपन्स बना सकते हैं जो कि एस रैंक के हंटर्स खरीदते हैं और जिससे हम पैसा कमा पाएंगे। और जिनयू जिनवू को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 30 बिलियन येन दूंगा। जिसके बाद जिनवू सोचता है कि ये मुझे बिना डेंजन में जाए ही 30 बिलियन येन दे रहा है, लेकिन अगर मैं लेवल अप करता रहूं तो मैं एक दिन शायद एस रैंक हंटर बन जाऊं या उनसे भी पावरफुल बन जाऊं। और इसके सामने ये 30 बिलियन येन भी कम है। दोस्तों जिनवू जिनयू का ऑफर ठुकरा कर वहां से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डोंगसुक के भाई डोंगसू को देखते हैं, जिसके पास उसके भाई की खबर पहुंच जाती है और डोंगसू जिनयू और जिनवू की डिटेल्स निकलवाता है और कहता है कि मेरा शेड्यूल चेंज करके इनके पास मुझे भेजो। जिस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि अभी तुम्हारा शेड्यूल काफी बिजी है। तो डोंगसू असिस्टेंट को कहता है कि मेरा शेड्यूल जल्दी से जल्दी अरेंज करो। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को उसकी सिस्टर के साथ रनिंग करते हुए देखते हैं। और जब जिनवू सिस्टम में देखता है तो वो देखता है कि उसने 1 किलोमीटर रनिंग ज्यादा कर लिया और सिस्टम इसे भी काउंट कर रहा है। जिसके बाद वो सारी चीजें डबल कर देता है और उसे कई चीजें मिलती है, फुल रिकवरी जैसे रैंडम गिफ्ट्स। तो वो रैंडम गिफ्ट्स चूज करता है। उसके बाद उसे एक की मिलती है जो कि एक डेंजन की और एक डीमंस कासल की होती है। और डेंजन की डिफिकल्टी एस रैंक के डेंजन के बराबर होने वाली थी। और इस डेंजन के बॉस को मारने पर उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल जाएगी, जिससे दोस्तों किसी भी बीमारी का तोड़ बनाया जा सकता है। और जिसके बाद जिनवू अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि अगर इससे मेरी मॉम ठीक हो सकती है तो मैं उस डेंजन के अंदर जाऊंगा। और हाँ मुझे पता है कि वो डेंजन काफी खतरनाक है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। और जिनवू उस की हेल्प से डेंजन का गेट खोल देता है और अंदर चला जाता है और कहता है कि जैसे मुझे खतरा लगेगा तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन की हेल्प से वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों उसके सामने 3 सिर वाला मॉन्स्टर आता है और जिसका लेवल रेड होता है, जिसका मतलब था कि दोस्तों वो जिनवू से काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और वो मॉन्स्टर जिनवू को काफी इंजर्ड करता है, लेकिन जिनवू के अटैक्स उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिस्टम बताता है कि ये मॉन्स्टर एक टेक्निक यूज कर रहा है जिससे उसे 3 मिनट तक कोई भी डैमेज नहीं होगा। और वहीं वो मॉन्स्टर जिनवू की हेल्थ आधी से भी कम कर देता है। जिसके बाद जिनवू स्टोर में कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है तो उसे वहां पर एक पोशन मिलता है जिसके पीने से उसकी हेल्थ थोड़ी बढ़ जाती है। और तभी मॉन्स्टर के 3 मिनट भी खत्म हो जाते हैं और वो फुल पावर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर के 2 सिर को मार देता है, लेकिन तब भी उसकी बुरी हालत हो जाती है। और बीच वाला सिर जिनवू को अपने मुंह में ले लेता है और जिनवू के 2 टुकड़े करने ही वाला होता है, लेकिन जिनवू उसकी आंखों पर वार कर देता है और वो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर ढेर हो जाता है और जिन्वू को उस मॉन्स्टर से काफी चीजें मिलती है। उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला भी मिलता है, लेकिन उसे उसके लिए इस कासल में जाना होगा और वहां से उन चीजों को कलेक्ट करना होगा। और जिन्वू अपनी हालत को खराब देकर कहता है कि अभी मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इस डंजन में अंदर कासल में जा सकूं और मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा, तो मैं फ्यूचर में इस डंजन में जरूर वापस आऊंगा। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।